हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की न्यू स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा कैफ़े देखते हैं। हाँ, एक छोटा सा कैफ़े ज़रूर है, बट वो यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है सुबह के वक्त। हाँ, बट उस कैफ़े का जो ओनर है ना, वो बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हर इंसान जब भी इस कैफ़े में एंटर होता है ना, बस उस ओनर की स्माइल देखने के बाद उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका दिन बहुत खूबसूरत है। बट कैफ़े के ओनर के लिए बस एक ही इंसान उसकी मॉर्निंग को खूबसूरत करता है। हाँ, एक ही इंसान। जो कैफ़े एक गूसू यूनिवर्सिटी के पास में ही ये कैफ़े है, और इस कैफ़े में मॉर्निंग से ही पूरा रश स्टार्ट हो जाता है। हाँ, रश मॉर्निंग से पूरी तरह से स्टार्ट रहता है। बट जो कैफ़े का ओनर है ना, वो बस किसी का स्पेशली किसी का हमेशा इन 3 सालों में इंतज़ार करते हुए रहा है। 3 सालों से वो इंतज़ार करता है, और वो इंसान आज भी वहाँ पे आ चुका है। आने के बाद बस कैफ़े का ओनर, हमारा चार्मिंग सा पर्सनैलिटी वाला विंग, वो जल्दी से ब्लैक कॉफ़ी बनाता है, नो शुगर। एंड देन वो इंसान बस अपना ऑर्डर प्लेस करता है, और विंग वहाँ पे क्या कॉफ़ी को जो होता है ना, एक मग में डालता है, एंड उस कप के ऊपर जो एक लिटिल से नोट लिखता है, हेलो प्रोफेसर, ऐसे नोट को लिख देता है। वैसे आज आप वाइट कलर के शर्ट में बहुत हैंडसम लगे हो, ऐसे लिख देता है, और विंग जाकर उसके टेबल के ऊपर रख देता है। और विंग जस्ट वापस आ जाता है, और उस प्रोफेसर को है ना, वो देखने लगता है। तभी विंग के साथ जो उसके काम करने वाले लोग हैं, वो देखते कहता है कि सर आप काम पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे कस्टमर हैं। तो विंग कहता है, बॉस मैं हूँ या तुम लोग? वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है सर बॉस, हाँ हम यकीन, हाँ हम समझ गए, ऐसे कहते हैं। और विंग बस उस टीचर को देखने लगता है, कहे तो उस प्रोफेसर को देखने लगता है। उस प्रोफेसर बिल्कुल भी विंग की तरफ देखता तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और प्रोफेसर चुपचाप से उस कप को उठाकर जस्ट बाहर जा चुका था। हाँ, बाहर चला जाता है, एंड देन कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद विंग के बाहर जो डस्टबिन रखी थी, उसी डस्टबिन में डाल देता है। और विंग कहता है कि 3 सालों से हमेशा मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लिखता हूँ, क्या तुमने देखा भी है? या शायद देखकर भी अनदेखा कर देते हो? ऐसे क्यों करते हो नॉटी प्रोफेसर तुम मेरे साथ हमेशा? ऐसे कहते हुए विंग जस्ट भरता है। तभी एक लड़की कहती है कि हेलो विंग, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? विंग कहता है ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी। और विंग उसे कॉफ़ी दे देता है, और वह लड़की बस विंग को देखते कहता है, फुल टाइम तुम्हारा क्रश चला गया? तो विंग कहता है हाँ कह सकते हैं, मॉर्निंग क्रश। यार पता नहीं, वो मुझे देखता तक नहीं है। सब लोग आकर मेरे चाम में खो जाते हैं, बट वो मुझे देखता तक नहीं है। तभी विंची जस्ट हंसते कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। विंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, हाँ मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है, हाँ उस प्रोफेसर के बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो आगे पीछे, उसके पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। वो लड़की की तरफ किसी की तरफ भाव तक नहीं देता है। बट मैं इतना हैंडसम हूँ, लोग मेरे सामने लेटर फेंक कर चले जाते हैं, और मैं पागलों की तरह उन लेटर्स को पढ़ता रहता हूँ, और मुझे उनसे कोई भी हमदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। बट इस इंसान से सब कुछ है, बट ये इंसान में एक छोटा सा नोट लिखता हूँ, उसकी तरफ देखता तक नहीं है। 3 साल हो गए हैं विंचिंग, क्या मैं ऐसे ही कुंवारा मर जाऊँगा, वर्जन मर जाऊँगा यहाँ? तो विंचिंग हंसते कहता है कि हाँ शायद तुम्हारे नसीब में यही होगा। विंग कहता है विंचिंग यार प्लीज़ तो कुछ तो करो। विंचिंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बस उसकी स्टूडेंट हूँ। तो विंग कहता है स्टूडेंट होने के बावजूद भी कुछ कर सकती हो? तो विंचिंग कहता है तुम चाहते हो कि मैं लाइन मारूँ उसके ऊपर? विंग कहता है विंचिंग मैं तुम्हारा गला ना दबा दूँ? तो विंचिंग कहता है तो फिर चुप रहो और चुपचाप से अपना काम करो, कभी ना कभी वो तो तुम्हें देखेगा ना। विंग कहता है 3 साल हो गए यार, वो अभी तक मुझे मेरी तरफ देखता तक नहीं है। मैं कितने प्यारे प्यारे नोट्स लिखता हूँ। हाँ वैसे वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था ना। तो विंचिंग कहते तुम्हें पता भी है, कॉलेज में उसकी तरफ सभी लोग देखते हैं, सभी लोग, बहुत ज़्यादा। इतना हैंडसम प्रोफेसर आज तक किसी ने देखा तक नहीं है। विंग कहता है सही कहा विंचिंग, काश विंचिंग मैं भी उस कॉलेज में पढ़ सकता। तो विंचिंग कहता है तो क्या पढ़ नहीं सकते हो? विंग कहता है अरे यार नहीं, पढ़ूंगा तो पैसे कब कमाऊंगा, और कैफ़े से चलाने से के बाद मैं बहुत कुछ अर्न कर देता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और मैं कैफ़े के ऊपर ध्यान तो देना होगा ना, क्योंकि माँ बाबा को तो तुम जानते हो, वो दोनों तो बस अपने में ही लगे हुए रहते हैं। इसलिए मुझे इस कैफ़े के ऊपर ध्यान देना होता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोगों को इस बुढ़ापे में काम करना पड़े। विंचिंग कहता है वैसे तुम्हारी उम्र भी जा रही है। विंग कहता है मेरी उम्र बस 27 साल है, ओके। तो विंचिंग कहता है तो बुढ़े तो हो चुके हो, अब कहाँ जवानी में आने वाले हो?
विंग उसे देखते कहता, हाँ तो इस बूढ़े इंसान के साथ क्यों बैठी हुई हो वेंचिंग, तुम बताओगे? तो वेंचिंग कहता, कुछ नहीं, 2 पल के लिए थोड़ा कैफ़ी फ्री कॉफ़ी में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है इसलिए। विंग कहता, आज से तुम्हारा डिस्काउंट बंद, इसका कांटा रद्द कर दो। ऐसे विंग बोलते हुए जुना वेंचिंग के सर पे जो है ना टैप करता है। एंड वेंचिंग कहता, विंग मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मार डालना, इंतजार रहेगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वेंचिंग जाते हुए कहता है कि जा रही हूँ मैं, ऐसे कहता है। देन विंग बाकी अपने कस्टमर को संभालना स्टार्ट कर देता है। हाँ, विंग हमेशा सबके लिए नोट्स लिखता है, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के लिए नोट लिखता है करके। तो होता है ना कि लोगों की मॉर्निंग को होता है ना कि गुड बनाने के लिए विंग को ऐसे प्यारे से नोट लिखना पसंद है। तो विंग हर बार जब भी अपने हाथों से अगर किसी कस्टमर को दे रहा है तो वो लिखेगा, और अपने जो कलीग्स हैं उनको भी वो बोलता है कि तुम लोगों को भी अपने उन लोगों के फेस के ऊपर एक स्माइल लानी है, जिससे जो है ना उनके फेस पे स्माइल होगी और वो हमारे कैफ़े में हमेशा आएंगे। तो विंग की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ऐसा समझ सकते हैं। तो विंग ऐसे बोलता है अपने कलीग्स से, और उसके कलीग्स भी जस्ट कहते हैं कि यस सर। और उन लोगों को समझ में नहीं आता, विंग ने वहाँ पे होता है ना कि एक चार्ट ही लिख कर रखा है, बट विंग स्पेशली एक इंसान के लिए हमेशा लिखता है, हमेशा। तो ऐसे करते हुए अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग आज कैफ़े क्योंकि आज बारिश का दिन था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रही थी और विंग ने कैफ़े ओपन कर दिया था, और आज शायद यूनिवर्सिटी बंद थी। विंग यही सोचते हुए उस यूनिवर्सिटी को देखने लगता है और कहता है कि शायद आज मुझे तुम्हें देखने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कहते हुए विंग बस टेबल के पास आता है। देन अपने सर को रखे हुए बाहर बारिश की तरफ देखने लगता है। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती हुई जा रही थी, बहुत स्लोली। तभी विंग को उसी बारिश की बूंदों में एक कार रुकती हुई नजर आती है। विंग कहता है कौन है? ऐसे कहते हुए विंग देखता है, बट तभी एक छाता बस बाहर निकलता है और उस छाते के नीचे एक इंसान बस चलते हुए विंग के कैफ़े के पास आता है। तो इसलिए विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो इंसान अंदर आता है, अंदर आने के बाद छाता बंद करते हुए बस विंग को देखता है। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और विंग इस आई कांटेक्ट के कारण ब्लश करता है। वो इंसान बस आगे ही बढ़ता है एंड एक टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाता है, और बस विंग जस्ट खड़ा होकर जल्दी से ऑर्डर बिना बताए जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देता है। वो इंसान बस विंग को एक नज़र देखता है एंड विंग जब जल्दी से कॉफ़ी बनाने के बाद उसके पास आता है और उसके पास रखते हुए कहता है कि ब्लैक कॉफ़ी नो शुगर। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता है रुको रुको रुको। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस जल्दी से उठाता है और उसके ऊपर लिखता है कि इन बारिश की बूंदों में भी तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ही सुनहरे रंगों से चमक रहा है, पता नहीं ये तुम्हारी खूबसूरती और कितना मुझे घायल करेगी। ऐसे विंग लिख देता है। वो इंसान उस कॉफ़ी को बस होता है ना कि विंग के हाथ में देख सकता था, विंग कुछ तो कर रहा है, बट वो इंसान कुछ ना बोलते हुए विंग कॉफ़ी रखता है एंड देन विंग थोड़ा सा दूर होता है, अपने डेस्क के ऊपर आ जाता है एंड देन विंग बस उस इंसान को कॉफ़ी पीते हुए देखता है, बस पीते हुए देखता है। और विंग इस टाइम पे कुछ नोटिस करता है, उस इंसान के जो कान थे ना वो रेड हो चुके थे, पूरी तरह से रेड हो चुके थे। विंग कहता कि ये ठंड के कारण है या मेरे उन खूबसूरत वर्ड के कारण है, पता ही नहीं चलता किस कारण है कि इस इंसान को क्या मेरी फीलिंग्स नज़र नहीं आती है। छोड़ो विंग छोड़ो। विंग ऐसे कहते हुए बस उसे देखने लगता है, हाय। जिसके बाद वो इंसान बस उठकर बस पेमेंट करके बस वहाँ से जाने लगता है। विंग बस उसे देख रहा था, बस देख रहा था। तभी वो इंसान रुक जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। ऐसे कहते हुए वो इंसान विंग की तरफ देखता है एंड विंग पहली बार इस इंसान ने कोई रिस्पॉन्स दिया है उसे, और वो क्या कहा है कि मैं कॉफ़ी अच्छी बनाता हूँ, ओह माय गॉड। और विंग बस देखने लगता है और विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसके कारण वो इंसान बस वहाँ से जा चुका था। और विंग को जब घंटी बजती है ना तब एहसास होता है कि हाय, वो इंसान तो बाहर भी जा चुका है और विंग पागलों की तरह बस वहीं पे खड़ा है। और विंग बाहर आते मैं ऐसे कहते हुए विंग बस चुप हो चुका था एंड विंग के कैफ़े में कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके थे। विंग कहता है हद है, उस इंसान ने मुझसे बात की और मेरे मुँह से कुछ निकला तक नहीं है। विंग तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है विंग, कुछ भी नहीं। विंग ऐसे ही खुद से ही ये बातें बोलते हुए अंदर आ चुका था कैफ़े के अंदर। विंग कहता है कि अरे आज तो कॉलेज बंद लगता है, तो वो क्या बस मेरी कैफ़े की कॉफ़ी पीने के लिए आया था? ओह माय गॉड, सच में। ऐसे कहते विंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और इस दिन विंग का पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से है। एंड देन उसके बाद विंग को कुछ कॉफ़ी की शॉपिंग करनी थी, इसलिए विंग जहाँ से जिस ओनर के पास से कॉफ़ी को बाय करता है विंग वहाँ पे आ चुका था उनके फार्म में। वहाँ पे आने के बाद विंग कॉफ़ी को टेस्ट करते हुए कह रहा था कि बहुत खूबसूरत है ये
कॉफ़ी के बीच। वो कहता है कि हाँ हाँ, और कॉफ़ी मशीन भी देखोगे ना वो भी बहुत खूबसूरत है। विंग कहता है क्या न्यू कॉफ़ी मशीन लाई है? वो कहता है कि हाँ हाँ चलो तुम्हें दिखाते हैं। और विंग जस्ट उनके साथ चला जाता है और विंग वो न्यू कॉफ़ी मशीन को देखता है। ऑफकोर्स वो न्यू कॉफ़ी मशीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और विंग के फेस के ऊपर उसे देखने के बाद बहुत बड़ी स्माइल भी आ जाती है और विंग भी वहाँ पे कॉफ़ी बनाने लगता है। देन उसके बाद शाम तक विंग कॉफ़ी को पीते हुए कहता है कि पता नहीं अंकल, आपके फार्म की कॉफ़ी ना बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है कि तुम्हें पसंद है या तुम्हारे कस्टमर को? तो विंग कहता हाँ दोनों को। वो कहता कि वैसे तुम्हारे स्पेशल कस्टमर को? तो विंग कहता स्पेशल कस्टमर को तो हमेशा से ब्लैक कॉफ़ी नो शुगर बस वही पसंद है। वो कहता कि हाँ हाँ 3 सालों से लगे हुए हो, हर बार तुम उसकी कहानी बताते हो। तो विंग कहता क्या ही बताऊँ अंकल, जब से मैंने उसे देखा है आज तक किसी और को देखने का मन ही नहीं हुआ है। वो कहता कि और तो उसने तुम्हें नहीं देखा है? विंग कहता पता नहीं अंकल, वो देख कर भी अनदेखा करता है या शायद वो देखना ही नहीं चाहता है, पता नहीं अंकल। तभी वो कहते हैं कि देखो विंग, होता है ना हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना वो मिल जाती है। विंग कहता है बस ये कहानी जो ये बातें होती है ना अंकल वो मूवीज़ में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखते हुए था विंग तुमने सोचा था कि तुम कैफ़े ओपन करोगे, आखिरकार तुम्हारे पास कैफ़े है और तुम चाहते थे कि तुम्हारे माँ बाबा को एक अच्छी लाइफ मिले, उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े, तुम उन्हें वैसा ही दे रहे हो। विंग कहता वो अलग बात है। तो वो इंसान कहता है विंग ऐसा कुछ भी अलग बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। विंग कहता है ठीक है अंकल मैं समझ गया। वो कहता है कि एंड तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है विंग, तुम्हें पता है? विंग कहता है अंकल क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं, अरे यार मैं तुम्हें जस्ट कॉफ़ी की शेप वाली तुम्हारी आँखें। विंग कहता है नहीं मेरी आँखें कॉफ़ी नहीं है। वो हंसते हुए कहता है कि शायद इसलिए तुम्हारी तरफ नहीं देखते होंगे, वरना उनको मन हो जाएगा कि तुम्हें खा जाए। विंग कहता अंकल सच में? वो कहता है कि वैसे बताओ भी अपनी स्टोरी, लव स्टोरी 3 साल पहले की। तो विंग हंसते हुए कहता कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे विंग कहता है एंड देन यहाँ से 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पे विंग जो था ना एक बुक स्टोर के पास खड़ा हुआ था क्योंकि विंग ने अपनी बुक्स को बेच दिया था। विंग ने बुक्स को बेचने के बाद जितने भी पैसे मिले थे ना विंग उन पैसों को लेकर बस वहाँ से जाना चाहता था। हाँ बस वहाँ से जा रहा था उन पैसों को लेकर। बट तभी विंग जाते हुए किसी से टकराया एंड टकराने के बाद उस इंसान ने बस विंग के हाथ को होल्ड किया और विंग को संभाला और विंग ने तब पहली बार उस खूबसूरत इंसान को देखा। पहली बार विंग की आंखें उस इंसान के ऊपर ही रुक गई, बट उस इंसान ने बस विंग को संभालते हुए कहा कि देख कर चलो। ऐसे कहते हुए वो इंसान बस वहाँ से चला गया और विंग बस उसे देखता रहा। विंग ने पूरा उस इंसान को फॉलो किया, पूरा उसके घर तक। एंड देन नेक्स्ट डे भी विंग उसे फॉलो करने के लिए निकल गया और विंग को पता चला कि वो इंसान एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है करके। विंग से थोड़ा शॉक तो हो गया था बट विंग के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उमड़ने लगी और विंग ने बस उस टाइम से ठान लिया कि भाई वो इस इंसान का पीछा करके रहेगा। इतना खूबसूरत इंसान, इतना मतलब प्रोफेसर टाइप इंसान, कैसे प्रोफेसर हो सकता है इतना खूबसूरत इंसान? विंग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए विंग ने सोच लिया तो विंग डेली फॉलो करेगा तो विंग को स्टॉकर की तरह समझ कर वो लोग निकाल देंगे। इसलिए विंग को चाहिए था एक रास्ता और विंग ने उस कॉलेज के अराउंड देखा। ज़्यादा कुछ कैंटीन्स थी, वहाँ बहुत सारी जगहें थी बट वहाँ पे कैफ़े नहीं था। इसलिए विंग ने बहुत ज़्यादा अपने माँ बाबा से पैसे, होता है ना कि उनकी माँ बाबा की चीज़ें ली, उन्हें जो रख दिया, बेच दिया और उससे जो भी पैसा मिला विंग ने पहले कैफ़े के लिए जगह खरीदी। जगह खरीदने में तो भाई विंग का तो पूरा बहुत ज़्यादा ही पैसा चला गया। विंग ने थोड़ा लोन उठाया, लोन उठाने के बाद विंग ने वहाँ पे कैफ़े ओपन किया और विंग ने बस उम्मीद लगाई कि वो इंसान आएगा विंग के कैफ़े में और कॉफ़ी पिएगा, विंग उसे देख पाएगा। विंग ने बहुत सोचा बट 1 महीने तक उस इंसान का कोई ना आता था ना पता था। बट 1 महीने बाद कैसे पता नहीं वो इंसान विंग के कैफ़े में आया और उसने बस बोला कि ब्लैक कॉफ़ी नो शुगर एंड विंग ने बस उस इंसान की वॉइस सुनी और विंग का दिल गार्डन हो गया। एंड देन उस टाइम से विंग ने बस कैफ़े के अंदर नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिया उस इंसान के लिए कि शायद वो इंसान विंग का नोट्स पढ़ेगा। पहले तो बस विंग ही करता था और उसे नोट लिखता था, हेलो आपकी मॉर्निंग शुभ हो, खूबसूरत मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आज आप थके हुए लग रहे हो, आज आप क्या कर रहे थे, लेट हो गए हो, आपका इंतज़ार कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें विंग ने बहुत प्यारी नोट्स की तरफ लिखी, बहुत ज़्यादा ही। क्या आप मुझे देखते भी हो? हाँ, जैसे आप
कॉफ़ी को पीते हो, लगता है कि एक वैम्पायर हो। हाँ, कभी मेरा ब्लड भी टेस्ट करना चाहोगे? हाँ, पता नहीं कितने नोट लिखूँगा। क्या आप एक बार भी पढ़ते हो या बस एक कप समझकर फेंक देते हो? विंग ने कितनी बार क्या क्या नहीं लिखा होगा। वो इंसान हर रोज़ आता गया, हर रोज़ विंग हर रोज़ एक एक नोट बस उस कप के ऊपर चिपकाता गया, लिखता गया, जो उसके मन में आया। बहुत सारी चीज़ें लिखी, बट उस इंसान की तरफ से कभी विंग को रिस्पॉन्स नहीं आया, कभी भी नहीं। एंड देन इसके साथ विंग ने अपने फैमिली से जितना भी मतलब होता है ना, जो भी चीज़ें बेची थी विंग ने खरीदी। मतलब उस कैफ़े के कारण विंग अपने जो बिल्स थे सारी चीज़ें चुकता करने लगा। एंड देन विंग के कैफ़े का मतलब होता है ना, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और विंग को बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद विंग की लाइफ बहुत अच्छी हो गई। जो विंग गरीब था वो अमीरों में आने लगा, मतलब इतना भी नहीं, मिडिल क्लास लोगों में आने लगा विंग। ठीक है, तो विंग की ऐसी तकदीर बदली, किसके कारण? एक खूबसूरत इंसान के कारण। हाँ, एक खूबसूरत इंसान के कारण। और अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वो अंकल विंग के, जो इसमें पूरी तरह से होता है ना कि विंग के कार में सारे कॉफ़ी के बैग्स थे ना, उन्हें डालने के लिए उन लोगों को कहते हुए कहता कि हाँ हाँ, तुम्हारी हर कहानी बहुत खूबसूरत होती है, काश वो इंसान तुम्हें देखे और तुमसे प्यार करे। विंग कहता है कि मुझे भी इंतज़ार है कि वो मुझे देखे और मुझसे बहुत प्यार करे। वो कहता है कि हाँ हाँ, ट्राई करते रहो। विंग कहता है 3 साल से तो ट्राई कर रहा हूँ, वैसे भी शायद से ये मेरी जवानी बुढ़ापे में ही चली जाएगी आपकी तरह। वो कहता है कि हाँ, मैंने तो अपने प्यार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, आप उनके सिवा किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। आप बस ये सोचते थे कि अगर वो नहीं तो कोई और नहीं। तो विंग कहता है बट आजकल के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता आजकल के टाइम में क्या होता है और क्या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता था और किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, इसलिए अकेला रहना मैंने ज़्यादा पसंद किया। तो विंग कहता मेरा भी वैसा ही है, अगर वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं तो कोई नहीं। वो कहता है कि ओह माय गॉड, सच में तुमने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है विंग। विंग कहता है हाँ, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। वो अंकल कहते हैं कि ठीक है, आते रहना। विंग बाय कहता है। देन उसके बाद वो अंकल बस वहाँ से जा चुके थे। हाँ, बस अरे अंकल नहीं, हमारा विंग बस वहाँ से निकल जाता है। विंग कैफ़े में आता है एंड देन कॉफ़ी को सेट करने लगता है। और विंग अपने जो विंग के साथ जो काम करते हैं लोग, उनको देखते हुए कहता है कि बराबर से काम किया करो, सबको स्वीट नोट्स, ओके। वो लोग कहते हैं कि हाँ सर, हम हमेशा से यही करते हुए आए हैं, आप जैसा बोलते हो। विंग उनकी पेमेंट उन लोगों को दे देता है। जिसके बाद विंग अपने घर में आता है, अपने माँ बाबा से मिलता है, जहाँ पे उसकी माँ बस विंग को बैठ कर खाना खिलाने लगते। विंग कहता माँ, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। उसकी माँ कहता कि नहीं, तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। ऐसे कहते विंग को खाना खिलाती है और विंग हाय, हमारे विंग को तो कितना भी हो खाना तो खाना ही होगा, क्योंकि भाई इतनी प्यार से अपनी माँ अगर खाना खिला रही है तो अगर खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो विंग की माँ विंग को मस्त खाना खिलाती है और विंग बहुत इंजॉय करके उस खाने को खाता है। एंड देन ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है। फिर नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे हमारा विंग कैफ़े में आ चुका था। वो जल्दी जल्दी कैफ़े को ओपन करता है एंड देन बस बाहर क्लीनिंग करते हुए बस इधर उधर देखने लगता है अपने खूबसूरत इंसान को। और ऑफ कोर्स वो इंसान वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद विंग उसे देखता है एंड देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अंदर आता है। अंदर आकर कॉफ़ी को बनाता है। कॉफ़ी बनाने के बाद विंग उस कॉफ़ी के ऊपर बस लिखने वाला था, बट पहले उस इंसान को देखता है जो इंसान बस अंदर आ चुका था। आने के बाद वो टेबल की तरफ जा ही रहा था कि वो रुक जाता है और विंग के पास आते हुए ब्लैक कॉफ़ी नो शुगर ऐसे कहता है। और विंग उसे देखता है बस ऊपर से नीचे तक। आज उस इंसान ने जो ब्लू कलर के शर्ट को पहना था, खूबसूरत बादल की तरह, हाँ बादल की तरह। विंग यही कहते हुए बस वहाँ पे एक बादल को ड्रॉ कर देता है। देन कहता है कि आपकी मॉर्निंग शुभ हो, ऐसे करते हुए वो लिख देता है। देन उसके बाद विंग वहाँ पे चला जाता है एंड जाने के बाद वो बस उसके सामने कॉफ़ी रख देता है और विंग उसे देखते कहता है हाय, वो आपने मुझे कल कहा था ना कि मैं कॉफ़ी अच्छा बनाता हूँ। अगर आपको मेरी कॉफ़ी अच्छी लगती है तो क्या हम डिनर कर सकते हैं साथ में, ऐसे विंग पूछ लेता है। बट वो इंसान कोई विंग को रिस्पॉन्स ही नहीं देता है और विंग बस उस इंसान को देख रहा था। वो जस्ट शांतिपूर्वक कॉफ़ी को पी रहा था। विंग कहता क्या मेरा पोपट हो गया, उसने मेरी बातों को सुना ही नहीं क्या, हद है। विंग ऐसे कहते हुए बस वापस आ चुका था अपनी जगह पे, बस जगह पे। एंड देन वो इंसान बस वहाँ से चला जाता है अपने कप को वहीं पे छोड़ के। विंग जस्ट उदास होकर जस्ट कहता है हाय, फिर से उसने मुझे देखा तक नहीं, क्यों ऐसा करता है यार,
हाँ मैं इतना कोशिश तो कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग उस कप के पास आता है। कप को उठाकर वो अभी डस्टबिन में डालने ही वाला था कि उस कप के नीचे एक नोट था। एक नोट, शाम को 7 बजे डिनर एंड योर चॉइस। विंग कहता क्या? विंग पूरा खुश हो जाता है। विंग कहता क्या? डिनर डिनर डिनर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। विंग खुशी से चिल्लाने लगता है। बस चिल्लाते जा रहा था। क्या सच में? विंग जस्ट बाहर आता है और उस देखता है उस कार को जाते हुए। विंग कहता है सच में वो डिनर करेगा मेरे साथ? ओ माय गॉड। विंग विंग बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। देन उसके बाद हाय विंग का आज दिन पूरा अच्छा जाता है और शाम के टाइम पे विंग पूरी तरह से रेडी था। बस रेडी था, उस इंसान का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि भाई विंग को रेडी ही रहना था। 7 बजे वो इंसान आएगा पिकअप करने के लिए। कहाँ उन लोगों को डिनर करना है, क्या करना है, उसे थोड़ी ना पता है। तो विंग बस रेडी था, इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार ऑफकोर्स वो कार आज पहली बार यहाँ पे शाम के टाइम पे आई थी, परफेक्ट 7 बजे। और वो कार आकर बस रुक चुकी थी। एंड देन विंग बस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो नर्वस था, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एंड देन बस विंडो पे नॉक करता है और विंग के लिए बस दरवाज़ा ओपन हो चुका था। और विंग जस्ट कहता है कि हाय, ऐसे कहता है। और वो इंसान बस विंग को देखता है और बस सर को हाँ मिलाता है। देन उसके बाद विंग बस कार में बैठ चुका था और दरवाजे को लगा देता है। तभी वो इंसान कहता है कि सीट बेल्ट। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। तभी विंग सीट बेल्ट को खींचने लगता है। होता है ना भाई, अपना जो जिन मनपसंद इंसान हमारे करीब होता है तो हम बहुत नर्वस होते हैं, हम हमारे हाथ कपकाने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं। तो विंग की भी सेम सिचुएशन थी। तो विंग से हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो इंसान अपने सीट बेल्ट को छोड़ता और विंग के पास आता है और विंग के तरफ जो सीट बेल्ट थी ना उसे धीरे से खींचने लगता है। और विंग एंड वो इंसान बस एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। कहे तो विंग तो ज़्यादा ही दिख रहा था उस इंसान को, इतना करीब से, बहुत ज़्यादा करीब से, खूबसूरत खूबसूरत। और विंग उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है वैम्पायर, ऐसे वो कहता है। तभी वो इंसान बस विंग की तरफ देखने लगता है, बस देखने लगता है और सीट बेल्ट को लगा देता है। एंड देन जस्ट कहता है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ। विंग कहता हाँ। वो इंसान फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एंड देन गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने मतलब रुक चुकी थी। देन उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। एंड देन बस विंग उस इंसान को फॉलो करने लगता है। विंग कहता हाय, ये हमारी डेट है बट ये तो बात तक नहीं कर रहा है। ये कैसी डेट है विंग तुम्हारी? इसे तो तुमसे बात करना चाहिए। हाँ विंग, तुम कैसे बात करोगे इनसे, कैसे? विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था बट फिर भी विंग धीरे धीरे उस इंसान के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वो लोग आ चुके थे, अंदर टेबल मिलती है। देन उसके बाद वो इंसान जाकर बस बैठ जाता है और विंग भी आकर बैठ जाता है। वो नर्वस था बट वो इंसान विंग की तरफ मेन्यू कार्ड को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम ऑर्डर करो। विंग कहता मैं? वो बस हाँ में सर हिलाता है। विंग कहता है कि हाँ, और विंग अपना ऑर्डर बता देता है। देन कहता है आप? वो जस्ट कहता है कि मैं भी करता हूँ, ऐसे वो कहता है। देन वो ऑर्डर कर देता है। उसके बाद विंग बस उसे देखने लगता है, बस देखने लगता है। वो इंसान तभी विंग की तरफ देखते हुए जस्ट कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? विंग कहता है हाँ क्या? वो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? विंग कहता मैं वो कहता कि शांत हो जाओ और मुझे आंसर दो। विंग उसे देखता मैं तो आपको चाहता हूँ, मैं तो आपका चाहता हूँ। वो कहता है क्या? तो विंग कहता मतलब वो कहता कि शांत हो जाओ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को। विंग बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है। तब वो कहता है, विंग जस्ट कहता है कि एक्चुअली आई डोंट नो, मैं कैसे कहूँ, मैं ना बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपके पास यहाँ पे आप मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके साथ यहाँ पे हूँ। मैंने मतलब ड्रीम्स में सोचा था कि मैं आपके साथ डिनर करूँगा बट रियलिटी में ऐसा होगा कभी नहीं सोचा था। और मैं आज आपको रियलिटी में अपने सामने देख रहा हूँ, वो भी मेरे सामने, एंड हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं। तो वो इंसान जैसा कहता है कि मेरे साथ डिनर करना कोई सपना थोड़ी ना हो सकता है। तो विंग कहता है शायद आपके लिए नहीं बट मेरे लिए तो है ना। मैं बस एक नॉर्मल कैफ़े का ओनर हूँ और कुछ नहीं, और आपके साथ कॉफ़ी पीना मतलब डिनर करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो इंसान बस कहता है कि
बट तुम मेरे साथ ही डिनर क्यों करना चाहते हो, क्या बता सकते हो? विंग कहता है वो विंग कहता है एक्चुअली सच बताओ तो बताओ भी या नहीं, क्योंकि डर लग रहा है। शायद ये चीज़ जानने के बाद आप शायद मेरे कैफ़े में ना आओ और मैं आपको देखने के लिए फिर से तड़पता रहूँ। वो कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम मुझे देखने के लिए तड़पोगे, और आखिरकार तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो? विंग कहता है वो इसलिए कि आप वो कहते हैं विंग कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो वो इंसान बस विंग को देख रहा था। तभी वेटर्स आकर वहाँ पे खाना लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जस्ट देख रहा था, उस इंसान का कोई आंसर नहीं आता। विंग कहता प्रोफेसर आप आंसर दीजिए, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो प्रोफेसर जस्ट शांति से कहते हैं कि डिनर करो। विंग कहता आप क्या आंसर नहीं दोगे? आप क्या कैफ़े में नहीं आओगे? प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर आप मुझे पसंद भी नहीं करते कोई बात नहीं, आपको कैफ़े में आते रहना चाहिए। बस आ जाइएगा आपकी ब्लैक कॉफ़ी नो शुगर के लिए प्लीज़। ऐसे विंग कहता है, बट वो इंसान जस्ट कहता है कि अपना डिनर करो। विंग जस्ट देखने लगता है और विंग कहता है ठीक है थैंक यू, ठीक है। ऐसे कहते हुए विंग अपना डिनर करना स्टार्ट कर देता है। और विंग डिनर करते हुए बस उसने देख रहा था विंग बस देखते हुए है क्या होगा यार, मैंने बोल तो दिया है, क्या होगा? हाँ, इन 3 सालों के बाद मैंने आज आखिरकार उन्हें बोल तो दिया है। बट यार विंग तुम्हें पहली डेट के मतलब पहले दिन मुझसे बोलने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा कैजुअल हो जाते, कुछ बातें करते, देन उसके बाद विंग यही सोच रहा था, बस सोचे जा रहा था। तभी उस इंसान का खाना ख़त्म होने के बाद वो बस विंग को देखने लगता है। विंग कहता मेरा भी हो गया, और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो इंसान बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वो इंसान बिल पे करने वाला। विंग कहता है मैं करता हूँ, बट वो कहता है कि मेरी तरफ से डिनर था तो मैं पे करता हूँ। विंग कहता है बट मैं करता हूँ ना। तो वो इंसान कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम करना। विंग कहता है नेक्स्ट टाइम ऐसे कहते। विंग कहता है कि क्या नेक्स्ट टाइम? मैं नेक्स्ट टाइम कर सकता हूँ? वो इंसान बस कहता है कि हाँ। विंग कहता है हाँ मतलब हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे? हाँ हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो वो इंसान बस रुकता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम मुझे देखना चाहते हो, कहा ना तुम्हें तो चाहते हो कि तुम मुझे देखो। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? तो विंग कहता है तो वो इंसान बस स्माइल करता है। विंग कहता कि क्या हुआ? तो वो बस विंग के करीब आते हुए खड़े होते हुए कहता कि तुम्हें क्या लगता है उस कैफ़े में आखिरकार मैं क्यों आता हूँ? विंग कहता हाँ मैं बस तुम्हारे वो खूबसूरत से हैंड राइटिंग एंड जो तुम मेरे लिए जो नोट लिखते हो उस चीज़ों की मुझे आदत हो चुकी है। तुम्हारी खूबसूरत सी स्माइल, हमेशा बिन बोले हुए हमेशा मेरी फेवरेट कॉफ़ी तुम रेडी रखते हो। हमेशा मुझे देखने के बाद जो तुम्हारे फेस के ऊपर इतनी खूबसूरत सी स्माइल आती है, उसे देखने के बाद पता है जैसा तुम्हारा दिल धड़कता है वैसा ही मेरा दिल धड़कता है। वैसे ही मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता हूँ जैसे तुम खुद पे काबू नहीं रख पाते हो। हम दोनों सेम हैं। तुमने इसे नाम दिया है प्यार का, बट अब तक मैं इस चीज़ को नाम तक नहीं दे पाया हूँ। तो विंग तो मतलब आपको मतलब मैं कहता कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, और ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मैं बस सोच सकता हूँ, बट ये प्यार मेरे लिए पहली बार होगा। फिर कहता पहली बार? वो कहता कि हाँ पहली बार, क्योंकि आज से पहले ना मैंने किसी को पसंद किया, ना किसी तरह किसी की ओर देखा, ना किसी को चाहने की इच्छा जताई है। बट तुम जब से मैं उस कैफ़े में आना स्टार्ट कर चुका हूँ तब से मैंने तुम्हें देखा है, हर बार देखा है। तुम मुझे देखने के बाद जो बड़ी सी स्माइल करते हो वो मुझे पसंद आती है। तुम हर बार मेरे लिए जो प्यार से नोट लिखते हो, चाहे मैं वैम्पायर ही क्यों ना लगूँ तुम्हें। विंग कहता नहीं वो तो बस मैं कहता कि बस कुछ भी हो। तो विंग कहता तो आप क्या
क्या मुझे डेट करोगे? वो कहता क्या डेट? तो विंग कहता हाँ डेट करते हैं। आप मुझे डेट करोगे प्रोफेसर प्लीज़? तभी प्रोफेसर विंग को देखता है एंड कहता है कि वांगजी, लान वांगजी। विंग बस कहता है कि मुझे पता है, मुझे पता है मैंने आपके बारे में सब कुछ पता किया है, पता है। हाँ 3 सालों से मैं बस आपके बारे में सोचता हूँ हर बार। आपके ख्वाब ख्याल मतलब मैं पागल हो जाता हूँ जब भी आपके बारे में सोचता हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ सच में मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है। आप महसूस करना चाहोगे? रुकिए ऐसे कहते जुना वो बस वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए विंग अपने दिल पे रखते दे देखिए ये कितना तेज़ी से धड़क रहा है ना। ये पता है मुझे पागल कर देता है जब भी मैं आपको देखता हूँ ना। सच में पता नहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी ना। हाँ मैं आपके प्यार में बुरी तरह से पड़ चुका हूँ, बुरी तरह से। क्या आप मुझे डेट करोगे प्रोफेसर प्लीज़? ऐसे कहता है जहाँ पे प्रोफेसर बस विंग के दिल को धड़कते हुए महसूस कर सकता था, इसलिए प्रोफेसर बस विंग के हाथ को उठाता है और अपने दिल पे रखते हुए कहता है कि तुम भी महसूस करो। ऐसे कहता है। दैन विंग भी प्रोफेसर के दिल को महसूस कर सकता था जो खुद तेज़ी से धड़क रहा है, इतना तेज़ी से कि विंग महसूस कर सकता है। सेम दोनों की कंडीशन सेम थी। विंग बस मतलब होता है ना कि उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो विंग कहता है तो हमारे दोनों के दिल ने तो बता दिया, तो क्या आप मुझे शब्दों से बताना चाहोगे प्रोफेसर? वो कहता है कि विंग हाँ क्यों नहीं, डेट कर सकते हैं, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो विंग कहता है तो जान लेंगे, साथ में ही जान लेंगे। आपको क्या लगता है कि मुझे पता है? मैंने आज से पहले किसी को डेट तक नहीं किया, मैंने किसी में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया आपके अलावा। मैं बस आप में इंटरेस्ट दिखाता हूँ। तो वांगजी बस उसे देखते हुए कहता है कि फ्लर्ट सबके साथ करते हो? तो विंग कहता अरे वो तो विंग का चाम है, विंग को का चाम तो फैलाना होगा ना। वांगजी जस्ट कहता है कि बट अगर डेट करेंगे फ्लर्ट नहीं। तो विंग कहता फ्लर्ट नहीं मतलब आपके साथ फ्लर्ट नहीं? वो कहता कि मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं। तो विंग कहता ओ पजेसिव है ना, कोई बात नहीं आपके साथ फ्लर्ट करूँगा, चलेगा? तो प्रोफेसर कुछ नहीं बोलते। विंग कहता है ठीक है आप तो ज़्यादा बात नहीं करते हो, मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, क्या आपको ये चलेगा? प्रोफेसर बस हाँ में से हिलाते हैं। विंग कहता है एंड देन और एक बात, प्रोफेसर जस्ट विंग को देखते हैं और कहते हैं विंग कहता है मुझे आपको पहले पहले तो किस करना है। वो कहते क्या? विंग बस कहता है कि हाँ क्योंकि मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ, रोज़ आपके लिप्स को हर बार उस कप के ऊपर जस्ट चिपकते हुए देखता है। कभी कभी सोचता हूँ काश में वो कप होता जिसे आप इतने प्यार से छूते आपके लिप्स से। पता है हर बार आपके लिप्स ना मेरी जान ले लेते हैं, बट अभी नहीं। अभी आपने कहा ना कि हम डेट करेंगे, तो प्लीज़ पहले तो मुझे बस एक किस चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके बाद हम बाकी बातें सोचेंगे, ठीक है? तो विंग वांगजी के पास आने लगता है। तो वांगजी पीछे हट जाता है। विंग कहता क्या हुआ? तो वांगजी कहता है ये यार नहीं, और वांगजी बस अपने गर्दन को दूसरी तरफ कर देता है। विंग कहता हाँ, और वांगजी के कान पूरे रेड हो चुके थे। विंग तभी वांगजी के कान को छू देता है। हाँ ये क्या हो गया? ऐसे कहता है। तभी विंग ऐसे करता है तो वांगजी बस पीछे हट जाता है, अपने कान को छुपाते कहते ऐसा मत करो। तो विंग कहता क्या हुआ? तो वांगजी जस्ट कहता है कुछ नहीं। विंग जस्ट वांगजी जाने लगता है तो विंग उसके पीछे पीछे जाते हुए कहते कि क्या हुआ है, बताइए ना। हाँ तो वांगजी कोई आंसर नहीं दे रहा था, वो कार में आकर बैठ चुका था। विंग कहता मुझे किस चाहिए था, आपने कुछ बताया नहीं। ऐसे कहते विंग कार के अंदर आ चुका था। कार के अंदर आने के बाद विंग बैठ जाता है और वांगजी को देखने लगता है। वांगजी के कान रेड थे, वांगजी अपने कान को देख सकता था। जहाँ पे विंग कहता क्या आप शर्मा रहे हो? हाँ आप शर्मा रहे हो क्या? हाँ जब भी मैं ओ माय गॉड याद है जब भी मैं कप के ऊपर कुछ मोटी बातें लिखता था, क्या कहूँ तो मैं आपको हैंडसम कहता था, तो आपके कान रेड हो जाते थे। इसका मतलब यही हुआ कि आप ब्लश कर रहे हो। ओह माय गॉड। विंग ऐसे कहते हुए बस वांगजी को देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि सीट बेल्ट। विंग कहता है सीट बेल्ट क्यों? वांगजी कहता है कि घर जाना है। तो विंग कहता है अभी तो मुझे आपका सीक्रेट पता चला कि आप इस तरह से ब्लश करते हो करके। एंड देन मैंने कहा ना कि मुझे आपको किस करना है, आपने मना नहीं किया था। तो वांगजी उसे कहता है कि मैंने हाँ भी नहीं कहा था। तो विंग कहता है मेरे लिए तो हाँ ही है। ऐसे कहते हुए विंग बस वांगजी के करीब, मतलब होता है ना कि वांगजी करीब जाने लगता है। वांगजी थोड़ा सा नर्वस था, डरा हुआ था, और विंग उसके पास जा रहा था। विंग कहता है कि क्या आपका भी ये फर्स्ट टाइम है? तो वांगजी बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है हाँ मेरा भी। ऐसे कहते जो ना वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। वांगजी एंड विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग धीरे धीरे वांगजी की तरफ बढ़ता है और वांगजी भी
धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है, बस स्लोली एंड देन उसके बाद विंग बस धीरे से वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बहुत बार ड्रीम देखे है, बहुत बार, बट आज मैं रियल में इसे छूना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के लिप्स को धीरे से टच करता है एंड देन उसके बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और धीरे धीरे किस करने लगता है। हाँ, वो स्लोली था, बहुत ज़्यादा जेंटल भी था, बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ था, कोई हंगर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। एंड देन किस को ब्रेक करता है हमारा विंग एंड वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी भी सॉफ्ट आंखों से हमारे विंग को बस देखे जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि चलिए चलते हैं, ऐसे कहता है। एंड विंग उसके बाद तो भाई हाय, विंग के हाथ तो बहुत मचलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही। विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, उसने किस किया। विंग यही सोच रहा था, बस सोचे जा रहा था। और उसके बाद वांग जी उसके कैफ़े के पास आकर रोक देता है। विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है कि ये मेरा नंबर, ऐसे कहते विंग उसे दे देता है वांग जी को अपना कार्ड। एंड देन उसके बाद वांग जी को देखते कहता है तो डेट ओके, मैं नेक्स्ट टाइम मिलने का प्लान बनाता हूँ, ठीक है। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं 2 बजे के बाद फ्री होता हूँ। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, तो मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ, तो वांग जी कहता है तभी विंग जिस कार से बाहर निकलता है और वांग जी कार को मतलब होता है ना, कार की विंडो को बंद ही करने वाला था कि विंग कहता है रुको। तो वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग जल्दी से आता है, जल्दी से आने के बाद वांग जी के फेस को पकड़ता है एंड देन इतने ज़ोर से किस करता है कि वांग जी पूरा शॉक हो चुका था, पूरा शॉक। एंड विंग किस करने के बाद कहता है कि अब एक बार किस कर ही लिया है तो बार बार करने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कहते विंग किस करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और हाय, हमारा वांग जी सीट के ऊपर ही पूरी तरह से लीन हो चुका था। सच में ये विंग तो बहुत बड़ा शैतान निकला, बहुत ज़्यादा ही हमारे वांग जी के हिसाब से। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस वहाँ से जा चुका था एंड हमारा विंग खुशी से तो भाई घर में आकर उछलने लगता है। उसकी माँ विंग को खाना खिलाने वाली थी, बट विंग कहता है माँ मैं खाना खा कर आया हूँ माँ। और हमारे विंग पूरा पागल हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग बस इंतज़ार कर रहा था, बस इंतज़ार। और विंग जैसे अपने फ़ोन में नंबर इंतज़ार करता है कि मैसेज भी नहीं किया उस इंसान ने। विंग यही सोचता है, बस विंग इंतज़ार करता है। अभी भी बारिश हो रही थी, विंग बस देखता है कार फिर से आकर रुक चुकी थी और विंग फिर से उन्हीं कदमों को देख सकता था। देन उसके बाद विंग जल्दी कॉफ़ी को बनाने लगता है एंड बेल बजने के साथ वो इंसान कैफ़े में एंटर हो चुका था। एंटर होने के बाद विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और विंग कॉफ़ी को जल्दी से अपने हाथों में 2 कॉफ़ी पकड़ते हुए उस टेबल के पास आता है जहाँ पे वो इंसान जाकर बैठ चुका था। विंग हंसते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है मॉर्निंग। विंग कहता है क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें अपना नंबर दिया था, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। तो वांग जी कहता है मैसेज। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी जस्ट कहता है कि क्या मैसेज करना था। और विंग कहता हाँ, सच में प्रोफेसर आप मुझे बस नॉर्मली टेक्स्ट कर सकते थे, हाय मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया, क्या कर रहा हो, कुछ भी। वो कहता है कि बट मुझे पता होता है ना तुम हमेशा कैफ़े में होते हो। तो विंग कहता है बट रात में मैं कहाँ होता हूँ तुम्हें थोड़ी ना पता है। तो कहता है कि तुम कहाँ होते कैफ़े रात के वक्त। विंग कहता है ऑफकोर्स घर में। तो कहता है कि तो तुमने बता तो दिया। तो विंग कहता है ऐसा नहीं होता है। तो वांग जी कहता है तो क्या होता है। तो विंग कहता है बस एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। वांग जी कहता है कि ठीक है, तो ये लो मेरा नंबर, तुम मुझे टेक्स्ट करो। विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। विंग जस्ट हाई वाला इमोजी सेंड कर देता है। वांग जी उसे देखते ये क्या है। विंग कहता है इमोजी। वांग जी कहता है इमोजी, तुमने मुझे इमोजी क्यों सेंड किया, तुम मैसेज भी सेंड कर। विंग कहता है उस पर देखो हाई लिखा हुआ है। तो वांग जी कहता है ओह हाय। विंग कहता है कि प्रोफेसर क्या आपको इस सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो वांग जी कहता है मैं फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ काम के अलावा। विंग कहता है ओह वैसे प्रोफेसर आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाते हो है ना। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है और मैं इन 3 सालों में जो आपको पढ़ा रहा था क्या आप पढ़ चुके हो। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है जो मेरे छोटे से लिटिल से नोट्स होते थे। वांग जी कहता है जो कभी क्रीपी होते थे, कभी प्यारे होते थे, कभी मुझे ब्लड पीने के लिए कहते थे
कभी विंग कहता है कभी क्या? वांग जी कहता है कभी रोमांस की बात करते थे? तो विंग कहता है हाँ, जो भी मुझे आपको देखने के बाद फील होता था मैं वही उन नोट्स में लिखता था, क्योंकि हर बार आपको देखना मुझे पसंद था। मैं बस आपको देखता रहता था हमेशा। वहीं ऐसे कहते हुए बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि और मुझे तुम्हारी स्माइल देखना पसंद था। वहीं कहता है कि तो आपने मुझे कुछ कभी बोला क्यों नहीं? तो वांग जी कहता है तुम भी तो ये कर सकते थे ना? तो विंग कहता है मैं तो करता था, नोट्स लिखता था। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ, तुम नोट्स तो लिखते थे। मैं भी सोचता था कि कभी रिस्पॉन्स दूँ, बट शायद मुझे लगता था क्योंकि तुम सभी के लिए तो नोट्स लिखते थे ना, मैं तो अकेला नहीं था। विंग कहता है ये तो बस मेरी हॉबी बन चुकी है और कुछ नहीं, बट आपके लिए स्पेशली मेरे खुद के नोट्स होते हैं, खुद के। तो वांग जी कहता है मुझे पता है, तुम्हारे लिए तो मैं एक वेम्पायर हूँ। विंग कहता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा खून पी जाओ। तो वांग जी कहता है रियली, बट मैं रियल में वेम्पायर नहीं हूँ। विंग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे विंग स्माइल करता है। वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे मजाक भी थोड़े से अलग होते हैं। विंग कहता है हाँ, आपके लिए समझना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो सकता है। वांग जी कहता है तुम्हें मुझे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। विंग कहता है वैसे तो मैं मुश्किल से खेलना जानता ही हूँ। तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता है कि देन उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। विंग कहता है ठीक है बाय, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से जा चुका था और विंग हाय बाय। विंग उसके बाद उस नंबर को देखने लगता है एंड देन विंग उसके बाद मैसेज करता है और रिस्पॉन्स का वेट करता है। विंग कहता है शायद क्लासेस ले रहा होगा, इसलिए विंग बस इंतज़ार करता है। एंड देन ऐसे करते हुए इंतज़ार खत्म होता है, विंग को रिस्पॉन्स मिलता है और विंग भाई रिप्लाई पे रिप्लाई, एंड वांग जी की तरफ से रिप्लाई आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। वांग जी के लिए थोड़ा मतलब स्पीड में टाइप करना, वांग जी कभी ज़्यादा लिखने में फोकस करता है भाई, मतलब वो टाइपिंग वगैरह ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। तो वांग जी बस रिप्लाई देते जा रहा था। विंग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे कि तुम कौन सी क्लास पढ़ा के आए हो, क्या कर रहे हो, हाँ तुमने खाना खा लिया या नहीं, क्या कॉफ़ी पीना चाहोगे या कुछ बाहर खाना चाहोगे। वांग जी इतने सवाल देखने के बाद वांग जी जस्ट कहता है कि अगर कॉल पे ही बात कर लेंगे तो सारी बातें हो जाएगी, इससे अच्छा है कि कॉल ही कर लूँ। इसलिए वांग जी डायरेक्ट विंग को कॉल कर देता है और विंग जब फ़ोन देखता है ना, विंग का हाथ कँपाने लगता है बहुत ज़्यादा। विंग जस्ट नर्वस होता है, गले को खसखसाता है, देन उसके बाद बाहर आता है और कहता है कि हाय प्रोफेसर। प्रोफेसर कहता है हाय विंग। विंग कहता है कि क्या हुआ है प्रोफेसर, आपने मुझे कॉल किया? प्रोफेसर कहता है कि वो तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछ रहे हो ना, तो ऐसा है ना कि मैं जल्दी जल्दी तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा, इसलिए बस मैंने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम दोनों कॉल पे बात कर ले। तो बोलो तुम। विंग कहता मैं, और विंग कुछ बोल ही नहीं पाता भाई। तभी वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता वो खाना हो गया? प्रोफेसर कहता है कि अभी नहीं, 10 मिनट के बाद जाऊँगा। विंग कहता ओह तो घर से टिफिन लाते हो आप? वो कहता है कि तो विंग कहता तो क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? तो वांग जी कहता है तुम्हारे साथ? तो विंग कहता हाँ, आपको 2 बजे छुट्टी हो जाएगी ना, साथ में लंच करते हैं और इस बार मैं बिल पे करूँगा। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है मिलता हूँ। विंग कहता पक्का? तो वांग जी कहता ठीक है। हाय, हमारा विंग तो भाई इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि वो आसमान में उड़ जाए, और फ़ोन कट हो चुका था, बहुत खुशी होती है। और विंग बस वांग जी का इंतज़ार करता है। 2 बजे वांग जी आता है तो विंग जस्ट सब लोगों के ऊपर काम डाल कर बस वहाँ से जा चुका था, और सभी लोग कहते कि हाय, हमारे बॉस पता नहीं क्या हो गया, बस ब्लैक मर्सिडीज में क्यों बैठ के चले गए थे। ऐसे कहते हुए वो बस अपने काम पे ध्यान देते। विंग वांग जी के साथ था बैठा हुआ। वांग जी बस कार को चला रहा था। विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है कि क्या मेरे पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? वांग जी कहता है नो डेटिंग, फर्स्ट टाइम मैं डेट कर रहा हूँ तुम्हें। तो विंग हंसता है क्योंकि भाई वो उसे डेट कर रहा है, पहला डेट है, विंग का भी तो पहला ही डेट है। विंग यही सोच रहा था और वांग जी को देखते हुए कहता है कि वैसे प्रोफेसर आप ना वो आप बहुत हैंडसम हो। तो वांग जी जस्ट कार को रोक देता है और विंग को देखते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी ऐसी तारीफ़ मत करो, मतलब ये तारीफ़ करना बंद करोगे? तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता वो, विंग कहता क्यों? तो विंग वांग जी के कानों को नोटिस करता है, वांग जी के कान पूरे रेड हो चुके थे। विंग कहता ओह माय गॉड, प्रोफेसर ब्लश कर रहे हैं। विंग खुशी से स्माइल करता है, देन कहता है कि प्रोफेसर आप बहुत हॉट हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, आपके लिप्स सच में हमेशा मेरा मन होता है कि इन्हें टच करता रहूँ, खाता रहूँ। ऐसा लगता है कि मैं खुद वेम्पायर बन जाऊँ और आपका ब्लड सक कर लूँ पूरी तरह से।
आपकी बॉडी को मैं छूता रहा हूँ। विंग बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि वांग जी बस विंग के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कि बस। विंग बस वांग जी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। वांग जी के कान पूरी तरह से रेड थे, पूरी तरह से, यहाँ तक कि वांग जी की जो आंखें थी ना वांग जी चुरा रहा था। विंग बस देखता है और बस वांग जी से दूर होता है और हंसते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, सच में प्रोफेसर आप तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग बस होते ना कि एक शॉप के पास आते। विंग बस शॉप को देखता है। देन उसके बाद वो कहता है कि यहीं पे रोक दीजिएगा। देन वांग जी को बस अंदर लेके आता है। देन उसके बाद वो लोग जाकर वहाँ पे बैठ चुके थे। विंग ऑर्डर दे देता है और वांग जी को भी कहता है। वांग जी भी ऑर्डर दे देता है। देन उसके बाद वो दोनों बैठे हुए थे, खा रहे थे। विंग वांग जी को देखता है, वो नूडल्स खा रहा था, तो वांग जी के लिप्स चमकने लगते हैं और पता नहीं विंग का दिल भाई हाँ बाहर निकलने लगता है। वांग जी उसे देख सकता था और वो विंग से कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा है। विंग कहता चाम, खूबसूरत सा चाम लगा है सर, आपको पता है इस चाम की कीमत क्या हो सकती है। हाय सर पता ही नहीं, मैं क्या ही करूँ, आपको देखने के बाद मैं मरे जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए ना हमारा विंग ऐसे बोलता है। बट वांग जी समझ नहीं पाता। वांग जी ऐसी बातें मुश्किलों से ही समझता है। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वक्त का वक्त गुजरता है। देन उसके बाद वो लोगों का खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग अभी कार में थे, हाँ कार में, जहाँ पे शाम के 5 बज रहे थे। तो विंग बस वांग जी को देखते हुए कहता है कि वैसे अब क्या करोगे आप। तो वांग जी कहता है घर जाऊँगा। तो विंग कहता है बस घर। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है सनसेट देखने चले। वांग जी कहता है सनसेट इस वक्त। विंग कहता है हाँ मुझे एक अच्छी प्लेस पता है, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है आप यहाँ इस सीट पे आ जाइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वांग जी कहते तुम। विंग कहता है हाँ यकीन मानिए मैं आपके कार के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी बस हाँ में से लाता है। देन उसके बाद विंग ने लीड ले ली थी और विंग कार को चलाते हुए उस जगह पे लेके आ चुका था। और वांग जी विंग को देखता है, भाई विंग ने इतने स्पीड में कार को ड्राइव किया था ना, वांग जी बस शौक था, इतना हैवी ड्राइवर कैसे हो सकता है। विंग वांग जी यही देख रहा था। वांग जी की जो ड्राइविंग थी ना वो सॉफ्ट थी। एंड वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि ये जगह है। विंग कहता है देन उसके बाद वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलिए बाहर चलते हैं। एंड वांग जी और विंग जस्ट दोनों बाहर थे। उसके बाद विंग वांग जी के साथ सामने जाकर एक जगह थी, बेंच थी, वहाँ पे जाकर बैठ चुके थे एंड सनसेट को देख रहे थे। वांग जी कहता है ये खूबसूरत सी प्लेस तुम्हें कैसे पता। विंग कहता है ऐसा है ना कि मैं बहुत बार जब उदास था, कुछ करने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं, पैसों की बहुत कमी थी, तब यहाँ पे आया हूँ और अपने दुखों को यहीं पे बहाया है और यहीं पे सब कुछ किया है, इसलिए मुझे ये पता है। और आज खुशी का वक्त है तो मैं इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ, क्योंकि आपके साथ रहना भी मेरे लिए खुशी की तरह है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड वांग जी के हाथ को होल्ड करता है और वांग जी भी विंग के हाथ को होल्ड कर लेता है। होल्ड करने के बाद हमारा वांग जी बस विंग की तरफ देखता है एंड देखते हुए जस्ट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो। विंग कहता है क्योंकि बहुत इंतज़ार किया है 3 सालों तक और मैं सब कुछ जल्दी चाहता हूँ, जल्दी, क्योंकि आपके अंदर भी मेरे लिए जज्बात है और मेरे अंदर भी आपके लिए जज्बात है, तो इन जज्बातों को क्यों रोकना है, मैं नहीं चाहता हूँ इन जज्बातों को रोकना, इसलिए बस मैं यही चाहता हूँ कि आप और मैं बस साथ हो जाए, बस साथ। ऐसे कहते हुए विंग बस वांग जी की तरफ बढ़ता है एंड देन वांग जी के लिप्स को डायरेक्टली वो कैप्चर कर चुका था एंड देन पैशनेटली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बस किस करते हैं। वहाँ से सनसेट हो रहा था एंड इन लोगों की खूबसूरत सी छवि जो थी ना वो पीछे पेड़ के ऊपर गिर रही थी, खूबसूरत सी। देन उसके बाद किस ब्रेक होने के बाद हमारा विंग बस वांग जी को देखते हुए कहता है कि पता है लास्ट टाइम जो हमने किस किया था उसके बाद मुझे बहुत अजीब अजीब से ड्रीम आने लगे हैं तुम्हारे लिए। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि मेरे लिए। तो विंग कहता है हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से ड्रीम्स आने लगे हैं मुझे एंड मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स आने लगी है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि किस तरह की फीलिंग। विंग जस्ट वांग जी के करीब आता है और उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है, बहुत ज़्यादा ही पैशनेटली फिर से उसे किस करता है, जिसके कारण इन किसी के कारण हमारा वांग जी बस अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पाता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी खुद भी
उसे किस बैक करने लगता है। बस किस बैक करते जा रहा था, तभी हमारा विंग वांग जी की बॉडी को छूने लगता है। बस छूते जा रहा था और तभी वांग जी को समझ में आता है कि विंग किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तभी वांग जी रुकते हुए कहता है कि विंग इतनी जल्दी नहीं। तो विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है कि क्यों, आप नहीं चाहते हो क्या आपने मेरे बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा है? कभी आपने मुझे ये ऐसे नहीं सोचा है कि आप मेरे नेक पे किस कर रहे होंगे? क्या कभी आपने ये नहीं सोचा है कि आप मुझसे प्यार कर रहे होंगे? क्या कभी आपने ये नहीं सोचा है कि आप मुझे छू रहे होंगे हर कोने में? कभी आपने ये नहीं सोचा है कि आप मुझे पागलों की तरह बस अपने नीचे क्रश कर रहे होंगे? क्या नहीं सोचा है? बताइए प्रोफेसर, क्या आपने ये सब नहीं सोचा है? वांग जी विंग को देखते होता है, मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, बट विंग कहता है बट क्या हुआ? तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ जल्दबाजी में हो। विंग कहता है ऐसा क्यों? वांग जी कहता है जल्दबाजी के रिश्ते बिखर जाते हैं। तो विंग कहता है नहीं, मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है ऐसा होता है और बाद में सिर्फ टूट जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो विंग बस वांग जी को देखते कहता है आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी कहता है वादे को भी टूटने में वक्त नहीं लगता है। विंग उसे देखता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है ठीक है, तो बस एक ही रास्ता है। ऐसे कहते विंग बस वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता कि मिस्टर लान वांग जी, प्रोफेसर, क्या आप कैफ़े के ओनर वी वुशान से शादी करना पसंद करोगे? क्या आप मुझसे शादी करोगे प्रोफेसर? ऐसे विंग धीरे से कहते हैं। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता है कि हाँ, जब शादी करेंगे बस एक दूसरे के साथ रहेंगे, और वैसे भी पता नहीं मैंने कितनी बार आपके साथ सपनों में शादी कर ली है, और रियल में तो एक बार मैं कर ही सकता हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है विंग तुम ये क्या? तो विंग कहता है मैं चाहता हूँ इससे हम एक दूसरे से कभी दुख नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, इसलिए शादी कर लेते हैं। आपके अंदर का जो डर है वो भी चला जाएगा, और वैसे भी आप तो हमेशा मॉर्निंग में मेरे हाथ से ही कॉफ़ी पीना पसंद करोगे ना? या कोई और चाहिए? बताइए। वांग जी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कॉफ़ी। तो विंग कहता है तो मेरे कॉफ़ी एंड मेरे प्यारे से नोट्स आपको पसंद है ना? वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे प्यारे से नोट्स, लव नोट्स एंड तुम्हारे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है, तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो वांग जी बस हाँ में से हिलाता है और विंग भी हाँ में से हिलाता है। तो विंग कहता है कि तो साथ होंगे, शादी करेंगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ, शादी करेंगे। ऐसे कहता है। धन उसके बाद विंग बस वांग जी के करीब आता है एंड फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर देता है, और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर से पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते हुए विंग फिर से वांग जी के कपड़ों को हटाने लगता है, बट अभी इन दोनों ने एक दूसरे को एक कमिटमेंट दे दी थी, जो कमिटमेंट थी एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, जन्म जन्म तक, मतलब साथ रहेंगे, ये जो कमिटमेंट दे दी थी, इसके कारण वांग जी खुद भी हमारे विंग के कपड़ों को हटाने लगता है। हाँ, वांग जी ने भी 3 सालों से भाई इंतज़ार तो किया है विंग के इतने प्यारे प्यारे नोट्स को देखने के बाद। ऑफकोर्स वांग जी के फेस की और भी बहुत बड़ी बड़ी स्माइल आ जाती है, वो भी पागल हुआ है हमारे विंग के लिए। उसके अंदर भी वो जज्बात थे जो विंग के अंदर थे, बट बस थे ना, जज्बातों को शब्द देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, वो बोल नहीं पाया बस। बट अभी विंग खुद अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, तो वांग जी कैसे पीछे ले सकता है? इसलिए वांग जी खुद भी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए विंग जैसे कर रहा है वांग जी भी वैसे ही करता है। एंड देन बस विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि कार में चलते हैं। तो विंग बस हमें से हिलाता है और वांग जी बस कार को देन पूरे सीट्स को नीचे झुका देता है। एंड वांग जी बस अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वांग जी जस्ट बैठ जाता है, तो विंग बस वांग जी के शर्ट की बटन्स को जल्दी जल्दी ओपन करने लगता है। वांग जी सेम खुद भी वैसे ही करता है, एंड दोनों एक दूसरे के बॉडी से कपड़ों को अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। कपड़े अलग होने के बाद विंग वांग जी के ऊपर लीड लेने की कोशिश करता है, बट वांग जी कहता है कि इसके आगे मैं खुद संभालूंगा। ऐसे कहते हो वांग जी बस स्मक करता है। विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी सीधा विंग के नेक के ऊपर अटैक करता है, और वांग जी स्मक करते कहता है एक वेम्पायर आज तुम्हें पूरा खा जाएगा। ऐसे कहते हुए वांग जी हंसता है। विंग कहता है क्या वेम्पायर? ऐसे कहता है, और विंग जस्ट कहता है कि अब मुझे कोई तो बचाओ, हाँ ये वेम्पायर तो मुझे पूरा खा कर ही छोड़ेगा। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है। देन वांग जी विंग से नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक किसेस करता है, लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। एंड
वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को बस स्लाइडली घुमाना स्टार्ट कर देता है। इससे विंग की बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट करने लगती है, वो भी हमारे वांग जी के लिए। और वांग जी जस्ट विंग के बॉडी से पूरे कपड़े अलग कर चुका था। विंग के पैरों के ऊपर भी प्यार से वो किसेस करते जा रहा था, बहुत स्लाइडली, बहुत ज़्यादा जेंटल था हमारा वांग जी। बट जेंटलनेस कब तक रह सकती है, क्योंकि विंग को तो चाहिए था हाँ खुकार वैम्पायर। क्या वैम्पायर स्ट्रांग नहीं हो तुम? हाँ इतने स्लो क्यों हो वैम्पायर? विंग ऐसे कहते हुए इस प्रोफेसर को पूरा होता है ना एक हैवान बना देता है, एक वैम्पायर के रूप में एक हैवान। एंड देन उसके बाद वांग जी ने पूरी तरह से विंग को क्रश कर दिया अपने नीचे। जो विंग ड्रीम में देखता था वो रियलिटी में हुआ विंग के साथ। एंड विंग जस्ट ज़ोर ज़ोर से बस मौन करता रहा, बस मौन करता रहा। और वांग जी बस विंग को क्रश करता रहा। एंड देन ऐसे करते हुए रात हो गई। देन उसके बाद वो दोनों जस्ट बाहर खड़े थे अभी एंड सितारों को देख रहे थे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए था। विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए था, पता है आपको आपको मुझसे कब प्यार हुआ? तो वांग जी कहता है कैफ़े में आने के बाद। तो विंग कहता है और मुझे पता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें तुम्हें भी वही हुआ होगा ना? विंग कहता है नहीं, पता है मैंने आपको पहली बार देखा था, मैं आपसे टकराया था अनजाने में ही, भीड़ का एक हिस्सा था और वही हिसाब से टकराया था। बस आपने मुझे संभाला था और बस कहा था कि संभाल के चलो, देख कर चलो। एंड देन उसके बाद मैंने बस आपको देखा, बस आपको। वांग जी कहता सीरियसली? विंग कहता हाँ, और तब से मैं आपके प्यार में पड़ा और आप ही के कारण पता है इस कैफ़े को ओपन किया, क्योंकि मैं आपको हमेशा देखना चाहता था। बस होप लगा के रखी कि आप कभी ना कभी उस कैफ़े में आओगे और आप आ ही गए। वांग जी कहता है अगर मैं नहीं आता तो विंग कहता शायद मैं कोई और रास्ता ढूंढता, बट इसी रास्ते ने काम किया तो मैं दूसरे चीज़ के बारे में सोचना पसंद ही नहीं करता। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते थे? विंग कहता हाँ, पहली नज़र वाला प्यार था। तो वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है कि मेरे लिए भी। ऐसे कहता है। देन दोनों एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए थे, बस एक दूसरे को फिर से उस चांदनी रात में एक जेंटल किस करते हैं। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी की एंडिंग होती है। ऑब्वियसली एक हैप्पी एंडिंग है ये स्टोरी, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, बट मेरे लिए तो ये एक स्मूथ छोटी सी प्यारी सी एक हैप्पी एंडिंग है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा गाइस। उम्मीद है कि आप लोगों की ये स्टोरी पसंद आई होगी, एक प्रोफेसर एंड कैफ़े के ओनर की। ओके।